नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन के खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। छतरपुर जिले के खजुराहो में एक अनोखी पहल पर्यटन व्यवसाय को लेकर लोगों के द्वारा की गई है, जहां इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट चल रहा है और व्हाट्सएप, ईमेल का एक बहुत बढ़िया साधन है। इसके बावजूद भी लोगों ने लगभग 10,000 लोगों के द्वारा खत लिखे गए। अब वो खत किसके लिए और क्या उनकी मांग है, आइए अपन आगे खबर में देखेंगे। छतरपुर जिला के खजुराहो में पर्यटक को लेकर लोगों के द्वारा जो खबर में हम दिखाने जा रहे हैं मोदी की लगभग 10,000 से 15,000 खत इस इंटरनेट के ज़माने में रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में उनके द्वारा G20 के समय खजुराहो से बनारस वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए बोला गया था, जिसको लेकर आज तक नहीं चलाई गई, जिससे लोगों ने अश्विनी वैष्णव जी के नाम खत लगभग 10 से 15,000 खत लिखे जा रहे हैं। लगातार ये 1 महीने तक लिखे जाएंगे। ये चूँकि खजुराहो भी पर्यटक स्थल है और बनारस भी पर्यटक स्थल है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस संसदीय क्षेत्र भी है, अश्विनी वैष्णव जी द्वारा जो बोला गया था, तो इसको लेकर ये खजुराहो के वासियों की मांग है कि रेल कनेक्टिविटी जो कनेक्टिविटी होने के बाद जो वंदे भारत ट्रेन है उसको खजुराहो से बनारस चलाया जाए। लोगों के द्वारा खत भी लिखे जा रहे हैं लगातार रेल मंत्री के लिए, क्योंकि खजुराहो एक पर्यटक स्थल है और बनारस भी पर्यटन स्थल होने के कारण खजुराहो से बनारस के लिए जो कनेक्टिविटी को लेकर लोगों की मांग है वो निश्चित तौर पे जायज़ है और अश्विनी वैष्णव जी से जो है खत के माध्यम से उनके द्वारा मांग की जा रही है। एशियन भारत के लिए छतरपुर से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मांधाता विधायक के साथ पहुंचे। प्रशासनिक टीम कलेक्टर के साथ लेकर महत गांव और जहां पर ग्रामीणों ने बताई रोड की समस्या, अक्टूबर के बाद होगा काम चालू, सांसद ने दिया आश्वासन। हम बात कर रहे हैं मांधाता विधानसभा के बीड़ मुंदी रोड पर स्थित ग्राम महत की, जहां पर 4 साल पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है सीसी रोड बनाने के लिए इसको अच्छा बनाने के लिए अच्छे रोड के सपने दिखाकर रोड को खोदा गया था, लेकिन उसके बाद इस रोड को बनाया नहीं गया, जिसके कारण 4 सालों से यहाँ की गांव की जनता, जो महत गांव की जनता है, इस गड्ढेनुमा रोड और जानलेवा रोड से परेशान हो चुकी थी, लगातार आंदोलन कर रहे थे। वहीं कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, नारायण सिंह तोमर के ग्रामीणों के साथ बेशर्म के पौधे लगाए और उसके बाद कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और जिले का प्रशासन और विभाग जागा, रोड में गिट्टी डालकर गड्ढे भरे और आज शुक्रवार के दिन खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसडीएम शिवम प्रजापति के साथ और जनप्रतिनिधियों को लेकर सांसद जो महत गांव पहुंचे। यहाँ पर सांसद को अपने बीच आता देख बहुत सी जनता घर से बाहर निकली और उस जगह पर पहुंची जहां सांसद आए थे और यहाँ पर जनता के द्वारा जो है अपने रोड की समस्या को बताया गया, किस तरह से वो गड्ढे में जी रहे हैं और किस तरह से रोड बनने का आश्वासन मिलता है, लेकिन रोड आज तक बना नहीं है और जनता परेशान है, राहगीर वाहन चालक भी परेशान है। बता दें कि यह मार्ग जो है संत सिंगाजी समाधि स्थल को जोड़ने वाला मार्ग है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं और यही बातें सांसद को बताई गई। इसके साथ ही खाद को लेकर जो डीएपी यूरिया को लेकर समस्या हो रही है, उसको लेकर भी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो है 5 गांव को मिलाकर एक सेवा सहकारी समिति को उपकेंद्र बनाया जाए और किसानों को उपकेंद्रों से खाद दिया जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके, उपकेंद्रों में खाद किसानों के हिसाब से मिल सके। और इसके साथ ही और बहुत सारी समस्या जिसके बारे में सांसद और जनप्रतिनिधियों को बताया गया। कई गाँव के सरपंच आए, जैसे गोराड़ा गाँव के सरपंच मुकेश सोरेन ने पक्ष रखा और कहा गाँव को पालचू तुमगांव होते हुए सिंगाजी तक जोड़ने के लिए मार्ग बनाया जाए और साथ ही मनरेगा का जो खेत सड़क योजना है बंद हो चुकी है, उसको चालू की जाए, क्योंकि इस योजना में खेतों जुड़ते हैं, सड़क जुड़ते हैं। साथ ही सभी के द्वारा समस्या का
समाधान करने को कहा गया, जिस पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के द्वारा कहा गया है कि विधायक नारायण पटेल के द्वारा और मेरे द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव तक बातों को पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर विभाग के अधिकारी भी आए हैं जो 30 अक्टूबर तक इस काम को चालू करने का बोल रहे हैं और जल्द ही इसका टेंडर होकर 30 अक्टूबर तक हमका समय दीजिए। 1 नवंबर के पहले यहाँ पर काम चालू हो जाएगा और सांसद के आश्वासन के बाद ग्रामीणों में कुछ हर्ष की लहर आई कि अब तो रोड बनेगा। सांसद तक गांव में आ चुके हैं। सांसद के आने के बाद ग्रामीणों की जगी आस, मौज रोड अब होगा चालू, अक्टूबर के बाद होगा काम, बनेगा रोड, या यूं ही फिर ग्रामीणों को मिलेगा आश्वासन। यह अब देखने की बात है कि सांसद के आश्वासन के बाद अक्टूबर के बाद यहाँ होगा काम चालू या नहीं। पुनासा से एशियन भारत रिपोर्टर के लिए आनंद राय। बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के बाद अपने दोस्त के साथ फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अन्य जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोकेशन के आधार पर दोनों दोस्तों को पकड़ा, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कई अहम खुलासे करते हुए अपने समलैंगिक दोस्त के बारे में बताया और वहीं उसको पैसे की भी ज़रूरत थी, जिसके चलते वह अपनी मां से और पिता से आए दिन झगड़ा करता था। इसी को लेकर उन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक प्लानिंग की और अपनी मां को मौत की घाट उतारा। सागर के गोपालगंज थाना इलाके की नाखरे वाली गली में नारायण सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। 22 अगस्त की शाम वे बाजार गए थे। घर पर पत्नी साधना, जिसकी उम्र 46, और छोटा बेटा अजय था। बाजार से लौटे तो दरवाज़ा उनको खुला हुआ मिला था। भीतर जाकर देखा तो एक कमरे में पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। नारायण सिंह यह देखकर चीख उठे। आवाज़ सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पर प्राथमिक पड़ताल में सामने आया कि घर पर छोटा बेटा अजय भी था, जो अब गायब है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पूछताछ में नारायण सिंह ने बताया कि मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। दोनों को शांत करवाकर मैं बाजार चला गया था। इस घटनाक्रम में आरोपी ने बताया कि सौतेली मां का यूं टोकना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। इसके लिए 4 महीनों तक प्लानिंग की। वह हत्या के बाद रुपए और गहने लेकर फरार हो गया। सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें साधना का एक बेटा और उस बेटी का दोस्त शामिल है। पुलिस ने अहम खुलासा करते हुए बताया कि साधना की हत्या की वजह उन दोनों दोस्त के समलैंगिक संबंध है। वहीं पुलिस ने और भी अहम खुलासे करते हुए इस घटना की गुत्थी सुलझाई है। देश का अन्नदाता फिर एक परेशान हुआ है सोयाबीन की फसल को लेकर। देश के अन्नदाता ने, जिसे किसान कहते हैं, किसान ने अपनी सोयाबीन की फसल जो बोई थी, उस फसल के अंदर बीमारी लग गई है और बीमारी लगने से परेशान हो गए हैं। वो सरकार की तरफ राह देख रहे हैं कि सरकार हमारे साथ कुछ न्याय करे, हमें कुछ मुआवजा दिलाए। कृषि प्रधान देश कहे जाने वाला भारत का किसान अन्नदाता आज परेशान है। उसकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सोयाबीन की फसलों में पीला मोजक या अन्य कोई बीमारी लगी है, जिससे फसलों में बांझपन आ गया है। फसलों के अंदर फलियानी लग रही है, पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं। कई किसानों के पूरे खेत के खेत साफ हो गए। कई क्षेत्रों में गांव के अंदर आधे खेत साफ हो गए। इस तरह से किसान पूरी तरह से परेशान है और वो अपने फसल के सर्वे कराकर मुआवजे की मांग लेकर सरकार को निवेदन ज्ञापन दे रहे हैं। फसल खराबी को लेकर जब हमने अधिकारियों से चर्चा करी तो उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर के विभाग वालों को हमने किसानों की फसल सर्वे के लिए पहुंचाया है, वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जब क्रॉप कटिंग होगी उसमें यदि हो सकता है तो बीमा इनको मिले, लेकिन अब सरकार की तरफ से मुआवजे के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है। खाचोत नागदा विधानसभा में प्रतिदिन हर गाँव से किसान आकर SDM निहाल साहू और तहसीलदार अनिल मोले को ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं और सारे अधिकारी उनको आश्वासित करके पहुंचा रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर विभाग को पहुंचाएंगे और सर्वे चल रहा है। जब भी कोई आदेश आता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखना है कि जिस तरह से आपने देखा है, किसान परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ बीमा मिले, लेकिन सरकार की ऐसी कोई अभी रणनीति नहीं है कि मुआवजा दिया जाए। न सरकार ने कोई बीमा की लिहाज कर रहे हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर टीम को अभी सर्वे पे लगा दिया है कि एग्रीकल्चर टीम आएगी, सर्वे करेगी और वो बीमा कंपनी जब सोयाबीन कटेगी, जब क्रॉप कटिंग होती है तो सांष्टिक कटिंग बोलते हैं, उसके बाद जो एवरेज निकलता है उसके बाद बीमा देना सुनिश्चित होगा। लेकिन अभी भी किसान अधर्म है, क्योंकि बीमा कंपनी बीमा पूरा देती नहीं। अभी भी कई किसानों को बीमा दिया है, वो उसके साथ में मजाक किया है, तो कई किसानों को बीमा भी नहीं मिला है। इसके लिए भी ज्ञापन, आवेदन, निवेदन सरकार तक चल रहे हैं। देखना यह है कि कब तक सरकार किसान की सुनती है और अन्नदाता के सहयोग प्रदान करेगी। एशियन भारत कैमरा पर्सन मूल्य के साथ चंद्रभान सिंह जोड़ा का
आज धार जिला मुख्यालय पर तिरला पुलिस के द्वारा एक अवैध शराब से भरे हुए कंटेनर को जब्त किया है। साथ ही उस कंटेनर में जो है 400 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने कंटेनर चालक को भी हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार जो प्रारंभ किया है, उसके अंतर्गत आज जो है तिरला पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। तिरला पुलिस ने आज जो है मुखबिर की सूचना पर चीकलिया फाटे पर दबिश देकर एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें लगभग 400 पेटियां अवैध शराब एक पाइपर की भरी हुई थी। साथ ही कंटेनर चालक जो है पप्पू सिंह रतलाम निवासी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध कंटेनर और शराब जब्त कर थाना परिसर में खड़ी कर दिया है। फिलहाल जो है चालक से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और ये शराब कहाँ से लाई थी और कहाँ पे लेके जा रहे थे, इसकी पूरी विवेचना की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि जो है धार जिला जो है अवैध शराब के मामले में सुर्खियों में रहता है और धार जिले से लगभग झाबुआ जिला होते हुए गुजरात की ओर ये अवैध शराब खपाई जाती है। पुलिस द्वारा जो है साथ ही आबकारी विभाग द्वारा जो है समय समय पर विभिन्न कार्रवाई की जाती है, किंतु अवैध शराब का जो है कारोबार धार जिले के अलावा फलता फूलता नजर आ रहा है। प्रदेश के धार जिला पिछले कई वर्षों से जो है अवैध शराब का गढ़ बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले से लेकर गुजरात तक की जो है शराब सप्लाई की जाती है। साथ ही जो है शराब लीकरों द्वारा इस अवैध शराब का जो खेल किया जा रहा है, इसे जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार के नाक में भी दब कर रखा है। आज जो है जिला मुख्यालय पर के समीप 400 पेटियों से भरा एक अवैध कंटेनर पुलिस ने जब्त किया है। साथ में उसके चालक को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के नगर निगम में मौजूद हूँ। यहाँ वार्डों की समस्याएं आए दिन देखने को मिल रही है। साफ सफाई के मामले में, कीटनाशक दवाइयों के मामले में लगातार नगर निगम में अधिकारियों को आवेदन देते हुए फरियादी जो है लगातार प्रशासनिक दफ्तर के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी, ऐसे नगर निगम के कर्मचारी वार्डों में नहीं जाते हैं, वार्डों में उपस्थित नहीं रहते हैं। वजह यही रहती है कि वार्ड के रहवासी, वार्ड के लोग जो है आए दिन ऐसी गंभीर समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। लगातार अभी हाल ही में आयुक्त नगर निगम सिंगरौली सविता प्रधान गौर ने पदभार संभाला है। वहीं उनके पदभार संभालने के बाद से अधिकारियों में जो डर, जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब नगर निगम में कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन साफ सफाई के मामले में, कीटनाशक दवाइयों के मामले में आज वार्ड में तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है। वहीं हाल ही में कई सारे पार्षदों ने सहायक आयुक्त नगर निगम सिंगरौली को ज्ञापन देकर, आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आगे देखना है कि ऐसे अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारी और जो लेबर रहते हैं उनको कि किस प्रकार का जो है ट्रीट करते हैं और वार्डों में किस प्रकार की इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। एशियन भारत सिंगरौली से अजय शर्मा। नगरी उज्जैन में सीएस के पहले कई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज एक कार्रवाई बड़ी देखने को मिली है, क्योंकि महाकाल क्षेत्र के आसपास जो बेगम बाग है, वहां पर आज 2 मकानों को ईडीओ के द्वारा हटाया गया है। यह मकान वो मकान है जो ईडीओ के द्वारा 30 साल की लीज पर इनको दिया गया था और लीज खत्म होने के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। दोनों मकानों को हटाया गया है। मैं आपको बता दें कि इसके पहले भी जो ईडीओ द्वारा इसके पहले भी कई मकानों को वहां पर हटाया गया था। लगातार ईडीओ के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है कि सुबह कम से कम 50 से अधिक का पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था और इस कार्रवाई के दौरान कोई भी विरोध देखने को नहीं मिला है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर जुटी थी और बुलडोजर के द्वारा पूरे मकानों को सतित करके तोड़ दिया गया है। अभी भी लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है और भी कहीं ऐसे मकान जो चिन्हित कर रहे हैं वीडियो के द्वारा, उसको भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा काम इसलिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई प्रकार की यहाँ पर तकलीफ ना हो, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते, तो उनको कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, इसी बात का पूरा ध्यान रखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है सड़कों पर, उनको भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और एक तरफ यह महाकाल क्षेत्र के जो बेगमबाग क्षेत्र है, वहां पर बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनके द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से आना जाना होता है। इसको देखते हुए पूरी कार्रवाई की जा रही है और आज अभी 2 मकानों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार ये कार्रवाई अभी भी जारी है और अभी तक कोई इसका विरोध देखने को नहीं मिला है। एसएन भारत के साथ उज्जैन से खोजमा की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के भिंड से शुरू हुआ एक विवाद जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के घर तक पहुंच गया। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था बुधवार को, जब भिंड के कलेक्टर नरेंद्र कुशवाहा खाद की किल्लत को लेकर व कुछ अन्य मामलों को लेकर कलेक्टर संजीव के घर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उस धरना प्रदर्शन के दौरान उन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें नरेंद्र कुशवाहा जो कि भिंड से भाजपा के विधायक हैं और कलेक्टर संजीव के बीच में तीखी नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। कलेक्टर संजीव ने जहां भिंड के भाजपा विधायक को उंगली दिखा के बात की, वहीं नरेंद्र ने जो विधायक थे उन्होंने कलेक्टर को मुक्का दिखाया। इस बात को लेकर के काफ़ी गहमागहमी हुई और इस पूरे मामले में जब विधायक नरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचना दी और उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको भोपाल तलब किया और बेहद ही गोपनीय तरीके से उनको बुलाया गया और उनको भाजपा कार्यालय में ना बुला करके हितानंद शर्मा जी के घर पर बुलाया गया, जहां संगठन के अध्यक्ष व संगठन के अन्य पदाधिकारी पहले से ही मौजूद थे और उनको बंद कमरे में पूरी एक समझाइश दी गई और उस समझाइश के बाद भाजपा द्वारा एक फ़ोटो जारी किया गया जिसमें वो उस कक्ष में बैठे हुए दिख रहे हैं और उस कक्ष में ही हितानंद जी भी मौजूद हैं, वहाँ संगठन मंत्री भी मौजूद हैं, हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं और इन लोगों की आपस में अंदर क्या बातचीत हुई हालांकि ये बात नहीं किसी ने बताई, लेकिन जो जानकारी बीजेपी द्वारा साझा की गई है उसमें ये कहा गया है कि उनको सख्त हिदायत दी गई है कि एक जन नायक होने के अलावा जन सेवक होने के हिसाब से उनको अपना आचरण किस तरीके से रखना है और सार्वजनिक रूप से किस तरह से व्यवहार करना है, क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार वहाँ भिंड विधायक के जो वीडियो हैं वो सामने आ चुके हैं और ऐसे में भाजपा संगठन जो है जिसका अनुशासन के लिए बहुत कुछ मतलब अनुशासन भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जनप्रतिनिधि हो या कार्यकर्ता हो उसको अनुशासन में कैसे रखना है, इस बात से भाजपा संगठन बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। केंद्र से लेकर राज्य तक संगठन जो है अनुशासन पर बहुत जोर देता है और ऐसे में किसी भी विधायक के द्वारा या किसी के भी द्वारा अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पहले इंदौर के गोलू शुक्ला मामले में भी संगठन ने उनको बुला करके और मतलब उनको व्यवहार किस तरह का करना है जनता के बीच में इसके लेकर समझाइश दी थी और आज नरेंद्र कुशवाहा को भी इसी तरह से समझाइश दी गई। दूसरी तरफ बात की जाए नरेंद्र कुशवाहा की, तो नरेंद्र कुशवाहा भोपाल आने के बाद संगठन में मिलने से पहले और संगठन से मिलने के बाद मीडिया से बचते हुए नजर आए। पहले भाजपा कार्यालय में उनके पहुंचने की खबर आई तो पूरा मीडिया वहां एकत्र हो गया, लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि वो हितानंद जी के निवास पे हैं तब सारी मीडिया हितानंद जी के निवास पे पहुंची, लेकिन उसके पहले ही वो वहां से निकल चुके थे। हालांकि उनके निकलने के बाद भी काफ़ी देर तक अध्यक्ष जो है भाजपा अध्यक्ष उसी बंगले में मौजूद रहे, हितानंद जी के साथ मौजूद रहे और संगठन को लेकर उनकी चर्चा चलती रही, लेकिन नरेंद्र कुशवाहा ने किसी भी तरह की मीडिया से कोई चर्चा नहीं करी। पंकज अग्निहोत्री, एशियन भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ भोपाल से। लव जिहाद फंडिंग मामले में कई दिनों से फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत आज शुक्रवार के दिन वकीलों की वेशभूषा में जिला न्यायालय पहुंचकर सरेंडर करने पहुंचा था। इस दौरान पुलिस को मिली सूचना पर तत्काल वाड़ंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी एसीपी विनोद दीक्षित भी मौजूद थे, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने तर्क रखते हुए अनवर कादरी की गिरफ्तारी ली, साथ ही उसका 8 दिन का रिमांड भी लिया गया है। वाड़ंगा थाना पुलिस ने तकरीबन 2 माह पहले सुपर कॉरिडोर से 2 युवकों को हिरासत में लिया था, जिनके साथ 2 हिंदू युवतियां पाई गई थी, जिनके बाद पूछताछ करने पर युवकों ने अपने असली नाम बताए थे, जिसके बाद अनवर कादरी जो कांग्रेस पार्षद है वर्तमान में उनके नाम का जिक्र हुआ था। लगातार युवकों की गिरफ्तारी के बाद कादरी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कादरी की बेटी आयशा को दिल्ली से हिरासत में लिया था, जो न्यायाधीश की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बैंक खातों से कई ऐसे खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था जो लव जिहाद फंडिंग के लिए उपयोग में किया जाता था। लगातार पुलिस की इसमें कार्रवाई चल रही थी। आज सुबह अनवर कादरी ने वकीलों की वेशभूषा के अंदर जिला न्यायालय पहुंचकर अपने आप का सरेंडर किया है।
मौके पर पहुंची बाड़ंगा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने तर्क रखते हुए कादरी का 8 दिन का रिमांड मांगा है। पुलिस ने यह भी तर्क दिया है कि इसमें हिंदू युवतियों के साथ कई ऐसे युवक हैं जो आज भी लव जिहाद फैला रहे हैं, जिसके लिए फंडिंग अनवर कादरी करता था। अब इसमें देखना होगा कि पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए किन किन लोगों को आरोपी बनाती है। इसमें कई सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की गई थी। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरे, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। गुना नगर पालिका का चरित्र चीटिंग से निर्मित है। 28 अगस्त को एक आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, सीएमओ मंजूषा खत्री। बैठक का मजमून इतना मतलब कि जिस तरह से तनावपूर्ण लग रहा था, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मामला कोई गंभीर है। और जब मामला सामने आया तो सीएमओ मंजूषा खत्री के फर्जी हस्ताक्षर करके नगर पालिका के कर्मचारियों ने ट्रांसफरों के लिए अपने विभाग में भेज दिए। उसमें 7 लोगों के नाम सामने आए। इसमें 2 लोग दैनिक वेतनभोगी हैं और 5 लोग स्थायी कर्मचारी हैं। इस बैठक के बाद पूरे नगर में चर्चा का विषय रहा कि आखिर नगर पालिका गुना में चल क्या रहा है। इसके बाद कल शाम को सिटी कोतवाली में अध्यक्ष द्वारा एवं सीएमओ द्वारा एक आवेदन दिया है इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का। एशियन भारत से सुनील शर्मा, गुना। एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर। अब एमपी के रायसेन से बड़ी खबर। रायसेन जिले के गैरतगंज में अचानक लापता हुई निकिता लोधी को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। मैं यहाँ पर बता दूं, पंजाब से वहाँ पर बरामदगी की है। और ऐसे में सबसे बड़ी दिलचस्प मैं यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार युवतियों के जो है कहीं ना कहीं रहस्यमय ढंग से जो लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसे में एक ताज़ा मामला हमारे एशियन भारत के दर्शकों को याद होगा कि कटनी से अर्चना तिवारी लापता हुई थी रहस्यमय तरीके से। बाद में पुलिस ने बरामदगी की थी। और फिर दूसरा ताज़ा ही मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से था। यहाँ पर श्रद्धा तिवारी अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हुई थी। उसके बाद तीसरा मध्य प्रदेश का बड़ा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज से आया। यहाँ पर निकिता लोधी अचानक कॉलेज का कहकर गई और वो लापता हो गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी चुनौती यहाँ पर हो गई थी। लेकिन ऐसे में मैं बता दूँ 18 तारीख को करीब 12 दिन पहले ये जो है निकिता तिवारी निकिता लोधी अपने घर से कॉलेज का कहकर गई थी और वो कहीं ना कहीं लापता हो गई थी। इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो देखकर के सामने आया है वो जो है अब पंजाबी हो चुकी है। उसने पंजाबी लड़के से शादी कर ली है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं कि पंजाबी लड़का पंजाबी लड़के के साथ शादी की है और वहाँ पर उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा है। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर जो सामने आ रही है, संदीप उर्फ मनीष सिंह पंजाबी निवासी पंजाब राज्य के संगरूर जिले के थाना घुरी के ग्राम समुद्रगढ़ का जो निवासी है। यहाँ पर जिसने जो मैं सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर जहाँ पर सामने आ रही है, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो 4 साल से इसका लगातार इस पंजाबी से अफेयर चल रहा था। और सबसे बड़ी बात जो युवती है इनके घर में हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर चलाया करता था ये। और कहीं ना कहीं इसका 4 साल से यहाँ पर अफेयर हुआ और अफेयर इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं पंजाबी से निकिता लोधी को शादी करना पड़ी। अब जो है निकिता पंजाबी हो चुकी है। मैं यहाँ पर बता दूं कि पुलिस रायसेन जिले की पुलिस यहाँ पर सक्रिय हुई और पंजाब के लिए सबसे पहले कई 3-4 राज्यों का जैसा कि बताया जा रहा है ट्रेस हुई थी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर सामने आ रही है, जैसा कि आंध्र प्रदेश से भी लोकेशन मिल रही थी, पंजाब से भी लगातार लोकेशन मिल रही थी पुलिस को। पुलिस सक्रिय हुई रायसेन जिले की और 2 टीम जैसा कि बीरेन विश्वकर्मा जो पुलिस अधिकारी हैं अपनी टीम के साथ पहुंचे थे पंजाब, उन्होंने रिकवर किया। इसमें सबसे बड़ा जो दिलचस्प बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जैसा कि मैंने अभी पहले जिक्र भी किया था, पंजाब पुलिस से निकिता लोधी ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है और
कोर्ट ने कहा है कि जो चूँकि उसने वो मर्जी से बालिग से शादी की है और जो शादी की है उसका नाम संदीप उर्फ मनीष सिंह पंजाबी है, जो निवासी है पंजाब राज्य का, जो है पंजाब राज्य का थाना घुरी के ग्राम समुद्रगढ़ का है, संगरूर ज़िले का। और यहाँ पर अब वो पंजाबी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रहस्यमय ढंग से जो युवती लापता हुई थी, इसने कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पैर जरूर फुला दिए थे। लेकिन ऐसे में रायसेन की पुलिस सक्रिय हुई और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में वो पंजाब पहुंची और रिकवर कर लिया है। लेकिन ऐसे में जब पुलिस की बात हुई है निकिता लोधी से, तो उसका साफ तौर पर यही कहना था कि मैंने संदीप उर्फ मनीष सिंह पंजाबी के साथ शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज हुई है, वहाँ के मंदिर से उन्होंने शादी की है, अब मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगी। और ऐसे में उसने जो पंजाब पुलिस से है, मैं कह सकता हूँ सुरक्षा की मांग की है, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। और ऐसे में अब वो मध्य प्रदेश की जो रायसेन की पुलिस है वहाँ पास जो बैरिंग रवाना हो रही है, चूँकि उसने वहाँ पर शादी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है, जो नाटकीय ढंग से कहीं ना कहीं युवती अपने घर से लापता होती है और कहीं ना कहीं परिजन इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और ऐसे में पूरा रायसेन जिले की पुलिस यहाँ पर परेशान हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी सफलता रायसेन पुलिस को यहाँ पर मिली है। और ऐसे में निकिता लोधी को यहाँ पर से ढूंढ निकाला है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि जैसा कि 4 साल से इसका अफेयर चल रहा था और ये जो ड्राइवर था इसका संदीप सिंह उर्फ मनीष सिंह पंजाबी, ये इस निकिता लोधी के घर का जो है हार्वेस्टर चलाता था जब से ही इसका अफेयर चल रहा था। और ऐसे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब से ही इसका कनेक्ट संपर्क में थी। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि निकिता लोधी घर से स्कूल का कॉलेज का कहकर निकली और गैरतगंज से बस से भोपाल पहुँची और भोपाल से ट्रेन के ज़रिए जो निकिता लोधी आंध्र प्रदेश पहुंची। और आंध्र प्रदेश से जो संदीप उर्फ मनीष सिंह पंजाबी है जिसके साथ शादी की है, वो आंध्र प्रदेश से अपने राज्य पंजाब ले गया, जहां पर उसने शादी रचा ली। लेकिन इतना बड़ा नाटकीय ढंग से इस युवती का मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं लापरवाही से कहीं मैं कह सकता हूं कि गुम होना या कहीं ना कहीं उसका वहाँ से जाना, पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर संभाली के घेरिए में ज़रूर खड़ा कर रखा था। लेकिन ऐसे में रायसेन जिले मध्य प्रदेश के रायसेन की पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि निकिता लोधी क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मैं कह सकता हूँ नाटकीय ढंग से और कह सकता हूँ 3 युवतियाँ लापता हुई थी, उसमें रायसेन की गैरतगंज की निकिता लोधी भी शामिल थी। लेकिन कहीं ना कहीं रायसेन पुलिस को भारी सफलता मिली है और उन्होंने उसको रिकवर कर लिया है। लेकिन वहाँ पर जैसे कि निकिता लोधी से रायसेन पुलिस की बात होती है, लेकिन वो मना करती है कि हम अपने मायके अब नहीं जाएंगे। उसका यही कहना था कि हमने संदीप और मनीष सिंह पंजाबी से शादी कर ली है। लेकिन ऐसे में उसने पंजाब पुलिस से पुलिस सुरक्षा भी मांगी है। और कहीं ना कहीं अदालत ने, जैसा कि अभी मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, रायसेन पुलिस अधिकारियों से, कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि वो बालिग हैं, अब पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बिना अब वो उसको निकिता को अपने मायके नहीं ले जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं रायसेन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ऐसे में मैं यहाँ पर बता दूँ कि निकिता तिवारी ने जो नाटकीय ढंग से जो घर से लापता हुई, ऐसे में परिवार भी परेशान हुआ, रायसेन जिले की पुलिस भी परेशान हुआ। चूँकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के 3 बड़ी घटना है, मैं कह सकता हूँ 3 घटना है। अर्चना तिवारी लापता होती है रहस्यमय ढंग से घर से और फिर बाद में उसकी रिकवर किया जाता है पुलिस द्वारा। उसके बाद इंदौर की श्रद्धा तिवारी लापता घर से हुई। उसके कुछ ही दिन बाद जो है निकिता लोधी जो रायसेन जिले की गैरतगंज की थी, वो भी घर से कॉलेज का कहकर निकली थी। लेकिन ऐसे में अब वो पंजाबी हो चुकी है और उसने एक पंजाबी लड़के के साथ शादी कर ली है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जैसा कि अभी मेरी जानकर उससे बात हुई है, तो जो उसका पति है, जो उसके साथ जो शादी की है, उसका नाम भी संदीप एक संयोग है और उसके जीजा का नाम भी संदीप और उसकी बहन का नाम भी संदीप बताया जा रहा है जिस लड़के के साथ जो है निकिता लोधी ने शादी की है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं नाटकीय ढंग से युवती का घर से लापता होना कॉलेज का कह के और एक करीब 10 से 12 दिन तक घर से लापता रहना कहीं ना कहीं रायसेन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन ऐसे में रायसेन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है
है उन्होंने पंजाब राज्य से उसकी जो है बरामदगी की। और ऐसे में पुलिस के जैसा उनकी बात भी हुई थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब मैंने यहाँ पंजाबी लड़के से शादी कर ली है, अब मैं अपने मायके नहीं जाऊँगी। अब इतना ज़रूर है कि अब रायसेन पुलिस वहाँ पर से वापस लौट कर आ रही है। लेकिन अभी मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई है, अपडेट दे दूँ अपने एशियन भारत के दर्शकों को कि उन्होंने जो है निकिता लोधी ने पंजाब पुलिस से पुलिस सुरक्षा मांगी है, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अब वहाँ से बैरिंग लौट कर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं रायसेन ज़िले की पुलिस को ये कहा जा सकता है कि बड़ी जो है कामयाबी यहाँ पर है, जो निकिता लोधी को कहीं ना कहीं सकुशल बरामदगी की। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अफेयर का बताया जा रहा है। 4 साल से कहीं ना कहीं जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि जो निकिता लोधी है इसकी जो संदीप से जो इंस्टाग्राम से शादी हुई, इंस्टाग्राम से जो है दोस्ती हुई और दोस्ती का प्यार परवान इतना चढ़ा कि उसको पंजाबी लड़के से ही शादी करना पड़ी। निकिता लोधी को जो सकुशल बरामदगी की है, हालांकि पूरा जो मामला बिल्कुल दूध की तरह साफ़ हो चुका है। ऐसे में रायसेन जिले की पुलिस को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में निकिता लोधी को पंजाब से जो बरामदगी की है, लेकिन ऐसे में उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी की, लेकिन कहीं ना कहीं शादी की, भाग के शादी की। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं रायसेन पुलिस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं उनके परिजनों की बात करें तो परिजनों ने भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने थाने में शिकायत की, फिर SP से शिकायत की, उसके बाद DGP के पास पहुँचे थे, DGP पास मध्य प्रदेश DGP के पास पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी कि हमारी निकिता अर्चना तिवारी की तरह हमारी बेटी का भी जो है उसको भी सकुशल बरामदगी की जाए। और उस जैसा कि हुआ भी वही, रायसेन पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। और ऐसे में निकिता लोधी के बरामदगी के बाद रायसेन पुलिस कहीं ना कहीं राहत की सांस ज़रूर लेती नज़र आ रही है। और ऐसे में उनका यही कहना है कि ये बात कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पर इतना बड़ा मामला हो गया था कि लगातार सोशल तीनों मैं कह सकता हूँ, कटनी की अर्चना तिवारी, उसके बाद इंदौर की श्रद्धा तिवारी, उसके बाद रायसेन की गैरतगंज की निकिता लोधी, अचानक इन युवतियों का घर से गायब होना रहस्यमय ढंग से कहीं ना कहीं पुलिस के सामने चुनौती ज़रूर था। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती को पुलिस स्वीकार करते हुए रायसेन जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। लेकिन ऐसे में जो युवती है निकिता तिवारी, निकिता लोधी, कहीं ना कहीं उसने पंजाबी युवक से शादी कर ली है। और उसने सबसे बड़ी बात जो है कि उसने अपने ही ड्राइवर से के साथ शादी की। कहीं ना कहीं परिवार को धोखा देती ज़रूर निकिता लोधी दिखाई दे गई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल युवतियों पर उठते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं और कॉलेज से अगर समय पेपर वापस नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिजन चिंता में ज़रूर दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी सफलता रायसेन पुलिस को मिली है। निकिता लोधी को पंजाब से बरामदगी की गई है, कर ली है। लेकिन ऐसे में उसने युवक से शादी की है। शादी करने के बाद उसने पंजाब पुलिस से सुरक्षा मांगी है, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। और ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद जो है रायसेन पुलिस वापस आ रही है। लेकिन बड़ी सफलता यहाँ पर मानी जा सकती है कि निकिता लोधी को सकुशल बरामदगी रायसेन पुलिस ने कर ली है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। फिलहाल के लिए एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहो एशियन भारत। नमस्कार।